तो आप देख रहे हैं कि लगातार चुनावी कवरेज हम कर रहे हैं। आज बाबा बालकनाथ का डोर टू डोर मार्केट में, तिजारा की जो मार्केट में, उसमें लोगों से मिलने जा रहे हैं और लोग हमारे साथ खड़े हैं। उनसे अब बात करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या रुख है लोगों का, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो माहौल है उसमें अलग ही एक मोड़ दिख रहा है। लोगों में कहना है कि इस बार बीजेपी जो 2014 में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी, इस बार भी ऐसे ही जीत हासिल की, क्योंकि जिस तरह से बाबा बालकनाथ को यहाँ से उतारा है, लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री का भी चेहरा इसको मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा बालकनाथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों की पूरे राजस्थान की नज़र है इस सीट पर। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा क्या लगता है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल यादव। जी, क्या कहेंगे जो आज की चुनाव को लेकर तिजारा विधानसभा में? महाराज जी को यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी बनाया है और महाराज जी की बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ। निश्चित रूप से 101% महाराज जी यहाँ चुनाव जीत के जाएंगे और भारी वोटों से चुनाव जीत के जा रहे हैं महाराज जी यहाँ से। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से तिजारा विधानसभा में विपक्ष आरोप लगा रहा है बीजेपी की और की कह रहे हैं कि बीजेपी जो राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये क्या आप क्या किस तरह से देखते हैं इसको? विपक्ष का तो काम होता है आरोप लगाना। महाराज जी यहाँ उतारे हैं तो कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं कर रहे महाराज जी। महाराज जी का सीधा टारगेट है कि भाई यहाँ चोरी चकारी करते, चाहे कोई हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। महाराज जी स्पेशल कोई जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहे, कोई भी हो उसमें चोरी चपाटी जो कर रहा है महाराज जी उसके बारे में बोल रहे हैं। यहाँ तो अपना चोरी चपाटी यहाँ छोड़े, तो महाराज जी उनके बारे में बोल रहे, कोई जातिवाद नहीं कर रहे महाराज जी। लगातार जिस तरह महाराज जी 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 और आप देख रहे हैं कि बीजेपी का जैसे टिकट दिया है, बाकी बहुत थे लेकिन एक आध तो बैठ थे। उद्यमी पोसवाल यहाँ पे खड़ा है आज़ाद समाज पार्टी से, उसको लेकर क्या लगता है कि कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को उद्यमी से कोई नुकसान नहीं है। अधिकार है सबका, लोकतंत्र में अधिकार है चुनाव लड़ने का। उद्यमी नहीं, और भी बहुत से कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और उद्यमी से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑफिस पे उनके समाज के जो व्यक्ति हैं वो भी महाराज जी के साथ लग रहे हैं। उनके समाज ने समर्थन भी दिया है, गुर्जर समाज ने समर्थन भी दिया महाराज जी को और उनके समाज से बहुत ज़्यादा वोटें आ रही है महाराज जी को। यानी का पूरा बहुमत मिल रहा है। बिल्कुल 101% महाराज जी जीत के जाएंगे और यहाँ से कम नहीं तो 20,000 से 25,000 वोटों से जीत के जा रहे हैं महाराज जी। लग जाएंगे बिल्कुल। आप बताएं क्या नाम है आपका? विनय यादव नाम है। क्या कहेंगे आपके? महाराज जी निश्चित रूप से 2013 में जो बीजेपी पार्टी की पहली जीत हुई थी तिजारा क्षेत्र में, उस रिकॉर्ड को तोड़ने में आज सक्षम है। महाराज जी उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। 40,000 से ऊपर वोटों से महाराज जी आज की तारीख में विजयी हो रहे हैं तिजारा क्षेत्र। विरोध भी देखने को मिल रहा है, जैसे कई गांवों में देखने को मिला है कि बाबा का विरोध किया है। जैसे जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है यानी का जो कार्यकर्ता, उन्हें कुछ गलत टिप्पणी हो से को लेकर सरदार जो सिख समाज उसने विरोध किया है, तो उसको लेकर क्या किया? वो देखो, एक कार्यकर्ता से कोई भूलवश कोई शब्द निकल गए थे, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और उन्होंने सेवा कार्य भी किए, गुरुद्वारा में जाके भी सेवा कार्य किए। ऐसी कोई बात नहीं, सिख समाज लगभग महाराज जी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। सिख समाज में कोई विरोध की बात नहीं है। अब एक दो कोई लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि बस 100% लोग आपके साथ रहेंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो विरोध में रहेंगे ही, लास्ट तक भी रहेंगे, उनका कोई वो नहीं है। 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है। बिल्कुल 36 बिरादरी का साथ है। तो आप देखें लगातार कवर कर रहे हैं जिन लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि विरोध हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है जैसे लोग कह रहे हैं, और विरोध लोग करते रहेंगे और बीजेपी अपना काम कर जाएगी। लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जितना जन समर्थन जो बाबा बालकनाथ को मिल रहा है वो देखने को आपको दिख रहा होगा। लोगों का कहना है कि इस तरह की जो आज जो 2014 में जो जिस तरह से मामन जी सिंह यादव को जो समर्थन मिल रहा था, उसी टाइम से आज भी बाबा बालकनाथ को जन समर्थन मिल रहा है गांव-गांव। यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, कल की वीडियो हम देखें, आपने हमारे चैनल पे देखी, मुस्लिम समाज ने भी काफ़ी समर्थन किया है बाबा बालकनाथ को। जिस तरह से एक ट्रेंड चला जाए, बाबा बुलडोजर बाबा आ गया, मेवों को भगा देगा यहाँ से तिजारा विधानसभा से, ऐसे जो लोग जो ट्रेंड कर रहे हैं ये बात नहीं है जी। मेवों को भगाने की बात नहीं है। वो जो अपराधी लोग हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनको भगाने की बात है। मेवों को भगाने की बात कहाँ की है? अपराधी की जाति नहीं होती।
आपराधिक कोई जाति नहीं होती, उसमें मैं हो चाहे कोई भी हो, जो अपराध करते हैं उनको भगाया जाएगा यहाँ से, और निश्चित रूप से भगाया जाएगा। पहले भी बताया है कि महाराज जी कोई जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहे। महाराज जी कोई जाति नहीं है, वो एक योगी है। और महाराज जी ने तो स्पष्ट कहा है कि भाई चोरी चपाटी जो भी कर रहे हैं, चाहे कोई भी जाति का हो उसमें, तो जो अपराधी उनकी कोई जाति नहीं है। तो महाराज जी ने तो चोरी चपाटी वाले अपराधियों की बोला है। और ऐसा नहीं है कि कल के आपके जो वीडियो हमने भी देखी है, मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी महाराज जी को चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महाराज जी हमको याद भी रखेंगे। ऐसा नहीं है, महाराज जी सर्व समाज को लेके चल रहे हैं और 101% 3600 बिरादरी महाराज जी को चाह रही है और 101% से महाराज जी चुनाव जीत के जाएंगे। कोई हिंदू मुस्लिम की बात महाराज जी कर ही नहीं रहे। बिल्कुल। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ महाराज जी सभी जातियों के हैं, संत की कोई जाति थोड़ी होती है। जो संत होते हैं वो तो समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, और महाराज जी तो पहले से ही समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, सांसद हैं और काफ़ी काम करे हैं। चाहे जल मिशन योजना हो, आज गांव-गांव में महाराज जी जा रहे हैं, वहाँ लोगों को बता रहे हैं कि आपके यहाँ इतने करोड़ की योजना है। अब यहाँ के जो राजनीतिक वो है उसके कारण वो काम अगर कहीं नहीं भी हो पाए, उनको महाराज जी क्रियान्वयन करवा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। अब महाराज जी को पूरा समर्थन मेव समाज भी दे रहा है, 36 बिरादरी समर्थन दे रही है। तो एक जाति की बात नहीं है, और अपराधी की कोई जाति नहीं होती। तो ये कौन है जो ऐसे जो लोग हैं जो एक हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेल रहे हैं, जातिवाद में बांट रहे हैं, तो ये चीज़ ये क्या लगता है? देखो मैं बताऊँ आपको, ये चुनाव है, इसमें हर तरह के वो चलते हैं, बयानबाजी चलती है, लेकिन ऐसी है ही नहीं चीज़ें। हमारे यहाँ रह रहे हैं, ये चुनाव चल रहे हैं, चुनाव तक रहेगी ये चीज़ें, चुनाव के बाद सभी एक साथ रहने वाले हैं। लेकिन चुनाव में सबको प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, पार्टियाँ फैलाती हैं। हम जहाँ जा रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं, हम भी दौरे में लगातार महाराज जी के साथ हैं, सभी जातियाँ समर्थन कर रही है। और मैं आपको बता दूँ, मेव समाज बहुत यातायात में वोट देगा महाराज जी को, क्योंकि जो स्थिति गाँव की है वो महाराज जी अब देख रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरह का विकास यहाँ होने वाला है, और होगा 100% होगा विकास। नहीं, मेवात क्षेत्र की अब बात करें, लगातार हमने कवर की हैं, दोनों समुदायिक हमने कवर की हैं। जैसे हम बात बता दें आपको कि जो ये हाईवे है उस पर हम जाते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, और इस पार जाते हैं तो यादव कम्युनिटी रहती है। तो लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से जो कोई भी कैंडिडेट जीत के आता है, यादव कम्युनिटी से जीत के आता है या कोई अदर कम्युनिटी से जीत के आता है, तो अहिरवाल में ज़्यादा काम होता है और मेवात क्षेत्र में काम नहीं होता, ऐसे जो लोग कह रहे हैं। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ जी। मास्टर मामन सिंह जी यहाँ 2013 में विधायक बने, उन्होंने तो सब जगह काम करे थे। मास्टर मामन जी ने काम किया, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। ये सरकार की नीति रहती है। यहाँ पर भी तो संदीप यादव विधायक था ना, कांग्रेस से था, बसपा से लड़ा, कांग्रेस में गया तो भी काम करा। कांग्रेस के में अगर कांग्रेस सरकार की नीति गलत हो सकती है, व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। अब ये कहें कि पिछले 5 साल में अगर काम नहीं हो तो वो कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मास्टर मामन सिंह जी यहाँ विधायक बने थे, खूब काम हुआ था, सब जगह हुआ था, सभी जाति धर्मों का काम हुआ था। और आप गांव-गांव में जाके देखो, आज वही काम गिनाए जा रहे हैं। मेवात क्षेत्र में तो काम हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? आप देखो ना, जाके पूछो ना, जाके जल शक्ति मिशन के कितनी काम अभी योजना है, जो पानी घर घर पहुँच रहा है, कितना बजट लगाया हुआ है, ये लोगों को पता ही नहीं है। ये तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है बस वोट बैंक के लिए, कांग्रेस गुमराह कर रही है। सब जगह काम हो रहा है और महाराज जी को लोग बता रहे हैं, और महाराज जी तो डायरेक्ट मिल रहे हैं जनता से, जनता ही सुन रहे हैं। अब ये मैंने पैसे जो दिए थे उनका काम अभी तक कैसे नहीं हो पाया है? ये सरकार की पिछली सरकार योगी थी, केंद्र सरकार का पैसा आया है। अब वो उनका केंद्र सरकार का पैसा धरातल स्तर पर राजस्थान में नहीं है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वो लगा नहीं पाई, वो राजनीति के कारण नहीं लग पाया, कहीं नहीं लगा है तो। लेकिन वहाँ से तो पैसा आया है। महाराज जी गिना रहे, महाराज जी के पास लिस्ट है पूरी कामों की। भाई काम किए जब भी तो लिस्ट लेके डोल रहे हैं ना, बिना काम के तो कोई लिस्ट नहीं है। लोगों को पता रहा, ITI लगाए लोग बाग, पता लग जाएगा उनको भाई कितना बजट आया हुआ है जल शक्ति मिशन योजना के तहत। तो खूब काम हुआ है, महाराज जी ने भी सांसद रहते हुए खूब काम किया है पूरे जिले में, और हर पंचायत में रुपए दे, उनके पास लिस्ट है। हम उन लिस्टों को तो नामित किया नहीं जा सकता। अब सरकार कांग्रेस की थी तो इस वक्त नहीं लगाए पैसे, भाई आ गए खाते में, यहाँ से क्रियान्वयन उनका नहीं हो पाया पैसा, तो वो जिम्मेदार तो सरकार है, कांग्रेस सरकार है। अब लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, भाई तो कांग्रेस सरकार की नीतियाँ हैं, वो तो ये फैला रहे कि भाई महाराज जी आ जाएंगे तो ये करते हैं। महाराज जी की कोई जाति नहीं है, सभी धर्मों के लिए काम करेंगे। उन्होंने तो एक ही बात करा है, महाराज जी भी खुद कह रहे हैं कि हमारा काम समाज कल्याण का है, उसमें सभी समाज आते हैं और 36 बिरादरी आती है। यानी कि विपक्ष से प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि जो बुलडोजर पे बैठ का है, ये गलत मैसेज दिया जा रहा है कि ये बुलडोजर कोई भी हो, अपराधी के लिए बुलडोजर है, ना कि आम जनता के लिए। देखो, अपराधी तो चाहे कोई भी जाति में हो, अपराधी अपराधी है, और अपराधी की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। अपराधी के लिए सिर्फ कानून व्यवस्था है, और उसके लिए महाराज जी कह भी रहे हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, उसको तो वही सजा दी जाएगी जैसा उसका अपराध होगा। और महाराज जी ने तो स्पष्ट कहा है
आपने जो सुना है कि भाई हर जगह ये कह रहे हैं कि समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हमारी कोई जाति नहीं है। अभी आपके जो मोमडन क्षेत्र है उनमें भी जा रहे हैं महाराज जी, आप देख भी रहे हो, आप चला भी रहे हो, कितना समर्थन मिल रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, सबको पता है। क्योंकि काम कि एक्चुअल में काम होना चाहिए धरातल पर, अगर काम की राजनीति करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये प्रोपगंडे जो जातिवाद और धर्मवाद की ये बात फैलानी है, इनसे कोई औचित्य निकलने वाला नहीं है। आप बताओ क्या लगता है? देखो बुलडोजर 2013 के बाद में आया, अब काम हुआ फुल, मशीनों से काम हुआ, रोड बने, नाली बनी। बुलडोजर का काम ये कोई है कि भाई घरों को फोड़ना है, बुलडोजर से अच्छे अच्छे काम भी तो हो सकते हैं, सारी चीज़ होती है ना। ये कोई हत्ती तो धीरे धीरे ही काम करेगी, मशीनरी बुलडोजर आएगा तेज स्पीड से काम करेगा। हत्ती ने 70 साल में कुछ नहीं किया, बुलडोजर ने देखो 10 साल में क्या कर दिया, पूरे देश में रोड बना दिए, नालियाँ, सारी सुविधा, पानी की सुविधा, हर तरह की सुविधा करी ना। और अब फिर बीजेपी आएगी, अब कांग्रेस थी, हमारे गांव में कुछ काम नहीं हुआ। जाट माड़ीर मेवात क्षेत्र में है, बता रहे हैं कि भाई मेवात क्षेत्र में भाई बीजेपी ने काम नहीं करा। कौन कहता है काम नहीं करा? मामन सिंह यादव थे जब टोटल काम हुआ बीजेपी के, पूरे हमारे इस साइड में देखो पूरे गांव में रोड बन गया, और इधर से लेके और ठेठ तक रोड बना, पानी की सुविधा हुई, सारे पंचायत समितियां बनी, टोटल सारे काम हुए। और अब फिर बीजेपी आएगी, बीजेपी आने के बाद में फिर और जो बचे हुए जो भी कुछ काम, पहली बात तो कोई काम ही नहीं बचा। हमारा 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 5 साल में कर दिया बीजेपी आने के बाद में। और जो भी कुछ छोटी मोटी हमारी वो है, पहले 5वीं तक स्कूल थी वो 12 तक स्कूल हो गई, और काम होंगे। बीजेपी आएगी और बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। आप बताइए। कांग्रेस राज्य में ज़्यादातर कुछ ठेकेदार बन जाते हैं, जिसकी वजह से जनता उन ठेकेदारों के पास जाती है तो काम नहीं हो पाते हैं, हर काम में कमीशनबाजी होती है, इसलिए जनता दुखी हुई है। और मामन जी के टाइम में बीजेपी सरकार काम करती है, कोई व्यक्ति तो काम करता नहीं है, व्यक्ति सब अच्छे हैं, कोई ने धरती पर जन्म लिया है वो मानवता के लिए है, और ये तो संत महात्मा है, सबके लिए अच्छे ही अच्छा करेंगे, इनके लिए कोई जाति भेदभाव नहीं है। मामन जी ने कह रहे हैं ना कोई काम नहीं किया, हमारे मेवात क्षेत्र में फिरोजपुर झिरका रोड का बड़ा निर्माण मामन जी के द्वारा कराया गया है, ये रोड वही लाए हैं। तो भेदभाव होता तो वहाँ क्यों मनाते? बिल्कुल टूटा फूटा रोड है, आज बढ़िया रोड है, 20 मिनट में झिरका फिरोजपुर पहुँच जाओ। उन्होंने तो हर गांव में अरंडका तक रोड बनवाए हैं, हर गांव में सड़क दी है। ये कोई कहता है कि मामन जी ने काम नहीं कराया, मामन जी ने क्या, पार्टी ने काम कराया। बीजेपी की सरकार ने जब भी काम कराया, डबल इंजन की सरकार थी, तो अभी भी मैं चाहता हूँ सारी जनता से डबल इंजन की सरकार लाए, और बाबा जी जीत तो रहे, अब ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताएं, जैसे पूरे राजस्थान में क्या पूरे देश में ये संदेश जाए कि हाँ बुलडोजर से ही काम भी होता है, धरातल पे ही होता है। धरातल पे होता है। लगातार हम कवर कर रहे हैं बीजेपी के जो नेता हैं, जो बहुत ही कड़े शब्दों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राम मंदिर, मस्जिद, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन चुनाव के टाइम में आज हम देख रहे हैं सॉफ्ट कॉर्नर पे आ चुकी है और भाईचारा कायम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि समाज और सर्व समाज को एक साथ एक कड़ी में खड़ा करना है, और ये ही बीजेपी की नीति चल पड़ी है। जिस तरह से पिछली बार हमने आपको दिखाया कि ज्ञानदेव आहूजा के बहुत ही कड़े शब्दों में वो हिंदू मुस्लिम करते थे, लेकिन वो भी सॉफ्ट कॉर्नर में आ चुके हैं। और तिजारा का विधानसभा की बात करें, जिस तरह से बाबा को लोग गलत ठहराए हैं, बुलडोजर पे लेके आए, वो केवल भ्रम है लोगों में, क्योंकि बुलडोजर चाहे किसी का धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, वो सर्व अपराधी को किसी धर्म का हो, वो अपराधी तो अपराधी है, उस पर जलाया जाएगा बुलडोजर, ना कि आम जनता पर। लगातार हम तिजारा विधानसभा कवर कर रहे हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।